हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ हॉट क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो हम अपने बायोलॉजी गेस्ट पेपर सीरीज से निकालते हैं। और इन क्वेश्चंस को ज्यादातर बच्चे या तो क्लासेस में गलत करते हैं या उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती है, तो उन क्वेश्चंस को हम अलग से डिस्कस करते हैं। बट रूल सिंपल है इस क्लास की, अगर आप इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो यू विल हैव टू प्रॉमिस मी कि कल सुबह 9 बजे मेरी बायोलॉजी गेस्ट पेपर 3 की क्लास में आपको लाइव आना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और कमेंट सेक्शन में बताना है तुमने क्या सारे क्वेश्चन सही किए या नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ स्पैग्नम। वीडियो को पॉज करो और ईमानदारी से इसका आंसर लिखो। क्या भैया? इट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है इसका, बिल्कुल सही बात है। राइजोइड्स जो है इसके वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये लिखा हुआ है यहां पे कि इट इज अ डायसियस प्लांट। अब क्या है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वहां पे इसको ये मोनोशियस प्लांट माना गया है, वहां पे उसको ये मोनोशियस प्लांट मान दिया गया है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। बट ऐसे अगर रियल लाइफ में बात करोगे, बाकी सोर्सेस आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये मोनोशियस भी होता है, ये डायसियस भी होता है। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके कैलकुलेशन पे गए तो तुम्हारा टाइम फालतू का बर्बाद होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या है। इन एन ई कोलाई विथ हेवी डीएनए मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर्ड इनटू द मीडियम विथ नॉर्मल N14H4Cl मीडियम एंड आफ्टर 40 मिनट्स व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हैवी डीएनए पूछा है। तो हमको पता है, अगर मान लो कि ये हैवी डीएनए था, ठीक है। अब इसने 20 मिनट्स में डिवाइड किया, वैसे तो मुझे पता है आंसर तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, हमको दो हाइब्रिड देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद 40 मिनट्स में क्या हो जाएगा, दो हाइब्रिड और दो लाइट देखने को मिलेगा। तो हैवी तो पहले में ही खत्म हो गया, तो हैवी की प्रोबेबिलिटी क्या है? हैवी की प्रोबेबिलिटी 0% है। हैवी की प्रोबेबिलिटी 0% है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, या लाइट दिया हो या हैवी दिया हो, ठीक है, और इसको इंटरचेंज करके किया हुआ, तो जो ओरिजिनल है वो हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइब्रिड के बाद हाइब्रिड दो ही रहता है, और बाकी जो होते हैं वो सारे या तो लाइट हो जाएंगे या हैवी हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखो, इसी से मिलता जुलता है, लगभग सेम सवाल है। क्या कह रहा है भैया? लाइट डीएनए मॉलिक्यूल इज रेप्लिकेटेड इन हेवी मीडियम। अब उल्टा कर दिया, लाइट को हेवी मीडियम में कर दिया। आफ्टर 4 सक्सेसफुल रेप्लिकेशन, ठीक है, 16 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज इज ट्रू। तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा, अगर 16 है तो दो हाइब्रिड और 14 हैवी, क्योंकि लाइट से हैवी में किया है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या है, इसमें लाइट है। जब ये डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करता है, किसमें करता है? सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर यहां पे भी लाइट है, ये भी गलत हो गया। यहां पे भी लाइट है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका सी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में नहीं जाना है, तुरंत चुटकी में करना है, नहीं तो फिर तुम्हें बायो का पेपर लेंदी लगने लगेगा। आपने सही किया है या नहीं, ये जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखो यार, बड़ा अच्छा सवाल है ये सवाल। इसके ग्राफ पे से आएगा ही आएगा, जो जूलॉजिकल टाइम स्केल का है। ये प्लांट में भी आएगा, एनिमल में भी आएगा, ठीक है। जूलॉजिकल टाइम स्केल पे एक डिटेल वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें जूलॉजिकल टाइम स्केल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये ग्राफ तुम्हें चुटकी में याद हो जाएगा। देखिए क्या है, राइट द करेंट स्टेटमेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स थ्रू जूलॉजिकल पीरियड। अगर मान लो मुझे ये नहीं भी आता ना, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से सवाल सॉल्व कर देता। क्या भैया? पहला कि क्लोरोफाइट एंसेस्टर स्टार्ट्स एंड इवॉल्व इन कार्बोनिफेरस पीरियड। चलो ठीक है, यहां कार्बोनिफेरस एरा दिया है, आपको पता है एरा ये नहीं होता, पेलियोजोइक एरा होता है, ठीक है। यहां ट्रैक्योफाइट में फिर यहां पे कार्बोनिफेरस पीरियड दिया है, और यहां पे जुरासिक एरा दिया है। कौन सा होता है? मीजोजोइक एरा होता है, ठीक है। तो अगेन आंसर क्या हो गया? आंसर आपका या तो पहला है या आपका तीसरा है। जब भी आप 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दे तो उसमें आपको तुक्का मार देना चाहिए। हालांकि इसका जो सही आंसर है वो क्लोरोफाइट है ना, क्लोरोफाइट है आपका, फिर बाद में ब्रायोफाइट में
कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्या सर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रैनवियर इन अ नर्व? ठीक है, तो क्या कह रहा है? बोथ न्यूरिलेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूअस। न्यूरिलेमा कंटिन्यूअस होता है, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस होता है। तो न्यूरिलेमा कंटिन्यूअस होगा, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस होता है। तो नोड ऑफ रैनवियर कहां है? जहां से इंपल्स कंडक्शन होता है। तो अगर आप देखोगे एक्सॉन का, तो पहला लेयर जो है दैट इज एक्सोलेमा, ठीक है। यहां पे इसका माइलिन शीथ होता है, ठीक है, और यहां पे एक श्वान सेल्स होता है। श्वान सेल के अराउंड जो होता है वो न्यूरिलेमा होता है। तो न्यूरिलेमा इधर भी होगा, इधर भी होगा, जहां पे माइलिन शीथ है, जहां पे माइलिन शीथ नहीं भी है, ठीक है। और नोड ऑफ रैनवियर में सिर्फ एक्सोलेमा और न्यूरिलेमा होगा। क्या आपको यह कॉन्सेप्ट पहले से पता था? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेप इन टीसीए साइकिल दैट डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट, जहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो भैया देखो, पहला स्टेट में सक्सिनिक एसिड से क्या होगा? फिमरेट बनेगा, फिर मैलेट। तो इसमें क्या होता है? FADH2 बनता है, तो मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो है आपका ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। तो भैया यहां पे क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और GTP बनता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट एसिड क्या होता है? आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट एसिड बनता है। इसमें क्या होता है भैया? यहां पे NADH और कार्बन डाइऑक्साइड। और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में भी आपका NADH प्लस H। ठीक है, याद रखिएगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है ना। कार्बन, कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये भी इस पे सवाल आता है। कितने लोगों ने इसको सही किया है? चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगेन इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते थे, आपको नहीं तो ये लगेगा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल तो नहीं है, बट ध्यान से पढ़ो और देखो इस तरह के सवाल आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एक्स वेयर आइसोलेटेड। तो कहां से आइसोलेट हुआ था हमको पता है, हम आइसोलेट किए थे ई कोलाई से, इस्चेरिया कोलाई से। अब क्या कह रहा है? क्या इस्चेरिया कोलाई टाइफाइड कॉज करता है? नहीं, सैल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नेचुरली इनहेरेंटली देता है? नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और चौथा भी देख लेते हैं, ये मुझे मान लो थर्ड नहीं पता है कि जीनस का है या नहीं, मुझे नहीं पता। चौथा कह रहा है इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। क्या ये क्लोनिंग वेक्टर होता है? नहीं, ये तो हम होस्ट की तरह यूज करते हैं। तो अगर मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया तो मेरा आंसर आ गया 3। और ये क्या होता है? सैल्मोनेला और एस्चेरिया ये सेम फैमिली से आता है। क्या फैमिली है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अपने लेक्चर में उस फैमिली का नाम बताया है, तो अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो उसका नाम बताइए क्या फैमिली। अगर आपको नहीं भी आता था तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके नीट एग्जाम में। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ब्रासिकेसी? मैं अगेन बेटा दावे के साथ ये कह रहा हूं और पिछले 3 साल से कह रहा हूं, मालवेसी, पोएसी, ग्रामीणेसी, ये सब जो है इससे सवाल नहीं आएगा। सवाल आपका या तो सोलानेसी से आएगा या ब्रासिकेसी से आएगा, ठीक है। तो अगेन देखिए भैया कौन कौन सा किसका किसका फ्लोरल फॉर्मूला है। तो ये तो सोलानेसी का है, ठीक है। कैसे पता चला? एपी आपका पेटलस कंडीशन में देखने को मिल गया मुझे, ठीक है। ये आपका फेबेसी का है ना? क्यों? वेक्सिलरी एस्टिवेशन मुझे दिखा, डाइडल्फस वो देखा, ठीक है। ये आपका ब्रासिकेसी का है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। 2+2 से याद रख लिया ना, ठीक है। और एक्टिनोमॉर्फिक मुझे याद रहता है, ब्रासिकेसी, ठीक है। अगेन तो आंसर 4 टिक हो गया। अगर आपको प्लांट फैमिलीज पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं प्लांट फैमिलीज को चुटकी में आपको याद करा दूंगा। चलिए अगला सवाल देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है सर? चूज द सबस्ट्रेट हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। तो देखो भैया काइटिन, काइटिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होता है। इट इज अ होमोपॉलीमर, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या भैया इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा? बिल्कुल होगा। कोलेस्ट्रॉल में होगा? नहीं होगा, ठीक है। ग्लिसरॉल में होगा? नहीं होगा। यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो सही बात है। सेल्यूलोज में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, बट ये फॉस्फोलिपिड है,
तो यहाँ प्रोटीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखो भैया क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इनुलिन क्या होता है, फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। और इंसुलिन आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो आप लोगों ने सही कर लिया होगा। अगला सवाल देखो यार, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल रिपीट हुआ है 2-3 बार और ये पीवाईक्यू भी है। क्या, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन विद इन 1 जनरेशन। अब देखो 2 जनरेशन विद इन 1 जनरेशन मतलब किसमें मियोसिस हो गया होगा या किसकी प्लॉइडी आदि हो गई होगी। तो यहां देखो पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या है, एन, एंथर की प्लॉइडी क्या है, 2n। तो यहाँ पे भैया 1 जनरेशन विद इन अंदर इसका मियोसिस होकर ही आया होगा ना, तो यहाँ पे 2 जनरेशन है, ठीक है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, सब NN, तो ये नहीं होगा। सीड इनसाइड फ्रूट, दोनों 2n है ना, बट ये अलग जनरेशन का ही आ गया, तो ये भी नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक अगेन यहाँ पे n और यहाँ पे 2n, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी, ए और डी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्या आपने सही किया इसको। चलिए, तो इतने क्वेश्चंस थे आज के जो अच्छे लगे मुझे और मैंने आपके साथ साझा किया। ये वीडियो रोज आपको 5 बजे 5 PM इसी चैनल पे मिल जाएगा, जो एसेंस होता है मेरे बायोलॉजी गेस्ट पेपर का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है एंड यू वांट टू हैव दिस वीडियो, तो प्लीज कमेंट बिलो, ठीक है। और आपने कितना स्कोर किया वो स्कोर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बायोलॉजी गेस्ट पेपर का पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।